होम्योपैथी किसी भी आदमी की फ़र्स्ट चॉइस नहीं होती है और हम लोग ऐसे डिजीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं जो सो कॉल्ड इनक्योरेबल है। एक बच्चे का केस है, ये 18 साल की एक छोटी सी बच्ची है जिसको एवास्कुलर नेक्रोसिस हो रही है राइट हिप जॉइंट में, यानी कि जो फीमर को सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल है वो प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर रही है, वो सूख रही है। इस वजह से जो हो रहा है वो उसको उस एरिया में पर्टिकुलर जो लीजन्स हो रहे हैं वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, यानी सड़न पैदा हो रही है और आगे चल के ज़्यादा यदि कॉम्प्लिकेट हुआ तो वो जॉइंट काम करना बंद कर देगा। दिक्कत क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेज में जो एवास्कुलर नेक्रोसिस होती है उसके ढेर सारे कारण हैं। ट्रॉमा हो गया, ओवर यूज़ ऑफ स्टेरॉइड्स हो गया, बच्चे इसलिए अल्कोहल का कंज्यूम नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से एवास्कुलर नेक्रोसिस का शिकार होते हैं। बाईफॉस्फेट का ज़्यादा यूज़ हो सकता है। ढेर सारे सिस्टमिक डिसऑर्डर है जो इसको प्रमोट करती है, जैसे SLE सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसस। ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते समय जिन लोगों की जब लंबे दिनों तक स्टेरॉइड थेरेपी चलती है वो लोग इस बीमारी से सफ़र करते हैं। खैर, छोटा सा बच्चा है, इसके केस में प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है? हो सकता है कि ऐसी इंजरी हो गई हो जिसकी वजह से इसके साथ ये दिक्कत शुरू हुई हो। केस हिस्ट्री की मदद से मैंने लिया, उसमें ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं आई। हो सकता है गिरा हो बच्चा, ना बताए हो, बच्चे आजकल डर की वजह से भी नहीं बताते हैं सब चीज़ें, तो कोई ना कोई कॉज तो रहा होगा। अब इसमें एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? वो जो भी होगा वो कंजर्वेटिव मोड में होगा। बहुत ज़्यादा होगा कि जब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो उस हिप जॉइंट को निकाल के उसको इम्प्लांट कर दिया जाए, दूसरा हिप जॉइंट, ठीक है। लेकिन ये भी तो समझना पड़ता है कि यदि फाइनेंशियली चैलेंज ग्रुप से पेशेंट बिलोंग करता है तो क्या इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं? तो हमें लग रहा है कि वास्तव में स्वास्थ्य की सुविधाएँ जो गरीब को मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल रही हैं। उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी वर्क करने की ज़रूरत है। खैर, होम्योपैथिकली मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? इस बच्चे की केस हिस्ट्री ली तो एक बहुत यूनिक सा सिम्टम आया। लास्ट टाइम उस पर मेरा ध्यान नहीं गया, उसको कोई ज़रूरी नहीं, पहली बार में केस हिस्ट्री में सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। दूसरी बार जब इसने बताया अच्छा, होम्योपैथिक केस हिस्ट्री जो होती है ना वो जस्ट लाइक एक पुलिस केस की एनालिसिस जैसी होती है कि आपको क्लू कहाँ से मिलेगा, टोटलिटी आप कहाँ से बनाएंगे, एलिमेंट कहाँ से पकड़ेंगे। इस बच्ची के केस में लास्ट टाइम मैंने जो लिया उसमें मुझे कुछ भी नहीं मिला, बस इतना मिला एवास्कुलर नेक्रोसिस हो रही है, राइट हिप जॉइंट में पेन हो रहा है, बेचारी थोड़ी सी चलने में इसको दिक्कत है, इसका गेट गड़बड़ है, चलने का तरीका गड़बड़ है। दूसरी बार जब इसने बताया तो हमारे लिए कंकॉमिटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंकॉमिटेंट मतलब राइट हिप जॉइंट का कनेक्शन हेडेक से, और उसने हमसे बोला है कि यूनिक सा सिम्टम कि जब उसको 3 चीज़ें बताएं उसने। उसको लगता है कि जैसे कि सर में स्टिचिंग पेन हो रहा है, उसके बाद उसके पूरे स्कैल्प में कुछ रेंगने जैसा महसूस होता है, फिर उसके बाद उसके गाल जलने लगते हैं यानी कि गर्म हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद राइट आइज़ में फ्लिकरिंग होती है, पूरी मटेरिया मेड का छान डाली, ऐसी कोई सिम्टम नहीं है। इसके साथ एक और चीज़ बताई उसने, हेड में पेन हो रहा है और जब हेड का पेन बढ़ता है तो उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। पहले भी जो मैंने केसेस का रिपोर्टराइज किया था जिसमें मैंने दवाइयाँ सेलेक्ट की थी, नेक्रोसिस ऑफ द बोन, फॉर्मिकेशन, कुछ रेंगने जैसा, हेड में स्टिचिंग पेन, राइट हिप जॉइंट में पेन, हिप जॉइंट डिजीज़, मिल्क इसको पसंद नहीं है, दूध एकदम पसंद नहीं है, ठीक है। और 2 सिम्टम जब मैंने आज ऐड किए तो एक मेडिसिन अजीब तरह से कंफर्म हो गया, दैट इज़ द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस नेक्रोसिस की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन जब तक इंडिकेट ना हो तब तक फॉस्फोरस काम नहीं करेगी, ठीक है। चेंज ऑफ वेदर और फॉस्फोरिक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कुछ और क्वेरीज करेंगे, और जब इस तरह से कोई दवा मतलब उभर के सामने आती है तो फिर हम एलेम्पोटेंसी यूज़ करते हैं। इस बच्चे के ऊपर भी ट्राई करेंगे और उम्मीद करता है उस मतलब जब इस तरह से कोई मेडिसिन सेलेक्ट होती है तो उससे हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वही जादू वाली दवाइयाँ होती हैं। लेट्स होप कि फॉस्फोरस 0/1 में शुरू करने के बाद से इसको अच्छा आराम मिलेगा, हेडेक भी चला जाएगा और जो नेक्रोसिस हो सकती है उसको हम रोक दें। होम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम ही एक ऐसा मेडिसिन सिस्टम है जो पैथोलॉजी को रिवर्ट बैक करता है, बाकी किसी में ऐसा नहीं होता है। पत्ता जो सूख गया वो सूख जाता है, लेकिन होम्योपैथी में कभी कभी मिरेकल होते हैं कि वो पत्ता कई बार हरा होने लगता है। ये तो उसमें थोड़ी सी भी जान बची है। तो लेट्स होप, होम्योपैथी बहुत ब्यूटीफुल साइंस है और इसमें हर दिन हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। होम्योपैथी में कोई भी डॉक्टर परफेक्ट नहीं होता है, वो हमेशा कुछ ना कुछ लर्न करता है। होप सो इस बच्ची के केस में भी हम फॉस्फोरस से कुछ मिरेकल दे सकें। थैंक यू वेरी मच। होम्योपैथी को अडॉप्ट करिए, उसमें बिलीव रखिए। मैं डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, निरामय होम्योपैथी से। इस बच्चे ने ढेर सारा ट्रीटमेंट लिया लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हो सकता है इतने अच्छे तरीके से किसी ने केस हिस्ट्री ना भी हो और हम भी नहीं समझ पाते थे, इस बच्चे को टाइम नहीं देते। थैंक यू।